ऑर्डर में कुछ भी पॉसिबल है। पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप ग्रो कर रहे हैं, उसी के अपोजिट में अनएक्सपेक्टेडली चाइना और इंडिया के बीच में भी काफी पॉजिटिव टॉक्स हो रही है, जिसमें हमने G20 से रिलेटेड बात करी। उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से ट्रेड पर्सपेक्टिव से, मानसरोवर पर्सपेक्टिव से बात हुई। लेकिन अब एक और पॉजिटिव न्यूज ये है कि आपका रिसेंटली जो चाइनीज काउंटर पार्ट या फिर जो चाइना के एम्बेसडर हैं इंडिया में, जू फियाहोंग, उनने एक्स जो आपका प्लेटफॉर्म है उस पर एक पोस्ट डाला रिलेटेड टू अ रूट दैट इज नोन एज टी हॉर्स रोड। ठीक है, ये एक आपका ट्रेड रूट हुआ करता था जो कि सिल्क रूट की तरह ही था, बट सिल्क ट्रेडिंग रूट की तरह बहुत ज्यादा फेमस नहीं था। और आज हम इस वीडियो में उसी बारे में डिटेल में जानेंगे और क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका इंडिया चाइना रिलेशनशिप में, वो भी देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दिस इज बेसिकली द कंटेक्स्ट कि आपका इस पर्टिकुलर रूट को टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाने की जो है कोशिश की गई है। तो स्टार्टिंग में आखिर ये है क्या हॉर्स रूट या फिर टी हॉर्स रोड? अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका नाम ही अपने इटसेल्फ में बता रहा है कि किस चीज का रूट था। तो बेसिकली इस रूट से दो चीजों का बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था। वो थी आपकी और हमारी भारतीयों की फेमस और बड़ी चटकारेदार अलग अलग वैरायटी की चाय, और जो दूसरे थे आपके हॉर्सेस। और ज्यादातर ये जो रूट है इसका इस्तेमाल चाइना और तिब्बत के बीच में किया जाता था, बट इसका जो एंड पॉइंट था वो था आपका कोलकाता, अपना इंडिया का जो हिस्सा है। सो दिस इज बेसिकली द रूट जिसको आप बोलते हैं टी हॉर्स रूट, जो आपके लीजियांग से स्टार्ट होके आपके लहासा तिब्बत की मेजर सिटी से होते हुए इंडिया के कोलकाता से ये पोर्ट जो है आपके इस पर्टिकुलर रूट से आपका चाइना कोलकाता आता था, एंड देन यहां से यूरोपियन कंट्रीज को टी ट्रेड करता था। सो दिस इज बेसिकली इन शॉर्ट अबाउट टी हॉर्स रोड बेसिक। और वैसे देखा जाए तो इस रोड की जो अप्रोक्स जो आपकी किलोमीटर्स थे वो 2000 किलोमीटर का ये प्रॉपर जो है आपका रूट हुआ करता था। थोड़ा सा डिफिकल्ट टेरेन और हार्श टेरेन था, जिसकी वजह से इस पर ट्रेड रूट जो इसका इस्तेमाल बहुत इफेक्टिवली नहीं किया गया येट, लेकिन फिर भी इस्तेमाल किया जाता था। और अब उसी को रिवाइव करने की बात की है फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तिब्बत तो अब अलग कंट्री रहा नहीं, तिब्बत ऑलरेडी चाइना नेक्स्ट कर चुका है, तो हम तिब्बत को एज ए इंडिविजुअल नहीं देखेंगे, बट यस इट इज समथिंग फ्रॉम रिलेटेड टू द रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बेसिकली ये है क्या? तो टी हॉर्स रोड इज ऑल्सो नोन एज कैमेडाओ। ठीक है, तो कैमेडाओ आपसे रिसेंटली पूछ लिया कि भाई दिस पर्टिकुलर टर्म वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द रूट। देन ये एक एंशिएंट ट्रेड रूट था, सिल्क रूट से अलग था, तो इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर पूछ लिया कि सिल्क रूट वाज आल्सो नोन एज दिस टी हॉर्स रूट, देन आंसर इज नो, दिस वाज डिफरेंट रूट। 2000 किलोमीटर अप्रोक्स का रूट था जिसका इस्तेमाल मेजरली टी और हॉर्सेस के प्लांट, मेजरली आई एम नॉट सेइंग ओनली, बट मेजरली इस चीज के लिए हुआ करता था। इट has a major commercial network used for the trading tea from China and horses from the Tibet। उस टाइम पे किंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी, अलग अलग डायनेस्टीज हुआ करती थी, और उस टाइम पे वॉर पर्पज से ज्यादातर एलिफेंट्स और हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस रूट से आपका तिब्बत के वाया जो है या तिब्बत के थ्रू जो आपका हॉर्सेस का ट्रेड किया जाता था ताकि उनको वॉर में इस्तेमाल किया जा सके। तो ये साउथ वेस्ट ऑब्वियसली सिचुआन या लीजियांग डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता था और नेपाल और तिब्बत नेपाल के रास्ते भारत आता था। इसी के बारे में हाल ही लीजियांग के बारे में यूनेस्को ने भी बोला कि यस इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी फ्रॉम एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो ये सिटी काफी ज्यादा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की वजह से भी हो जाती है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द रूट। नाउ सिग्निफिकेंस क्या था उस टाइम पे? क्योंकि पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बनाने के लिए कमर्शियल तो था ही, कमर्शियल के टाइज के साथ साथ ये आपका कल्चरल चीजों को भी, कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी इंप्रूव करता था। एंशिएंट टाइम पे ट्रेड का पर्पस जो था वो केवल आपका, आज भी वही पर्सपेक्टिव है कि ट्रेड के साथ साथ आप कल्चरल डिप्लोमेसी भी करते हैं। उस वक्त पे भी इस रूट से आप नई नई जगह एक्सप्लोर करते थे, नए नए लोगों से मिलते थे, ट्रेड के साथ साथ कल्चरल कॉन्टैक्ट भी इंक्रीज होता था। सो दिस इज बेसिकली वाज द
सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप, प्लस मिलिट्री स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली जो हॉर्सेस सप्लाई होते थे तिब्बत से, क्योंकि उस टाइम पे तिब्बत जो था एक इंडिविजुअल कंट्री था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। चाइना जबरदस्ती उस पर कैप्चर करना चाहता, चाहे वो मिंग डायनेस्टी हो, चाहे वो किंग डायनेस्टी, QUING डायनेस्टी, जितनी भी डायनेस्टी है उन्होंने चाइना वो तिब्बत को कैप्चर करने की कोशिश करी, जो लास्ट तक उन्होंने उसे एनेक्स कर ही लिया। और ब्रिटिशर्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है तिब्बत को आपका कुछ एक मेजर हिस्सा चाइना को देने के लिए। देन तिब्बत वॉर हॉर्सेस में मिलिट्री कैंप्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था। कल्चरल एक्सचेंज की हमने बात की, टेक्सटाइल शेयर होता था। देन आपका इस रूट को अब जो इसका रूट का इस्तेमाल है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे इस पर्टिकुलर रूट को प्रमोट करने की बात की जा रही है। अब जब इस रूट की बात होगी तो जाहिर सी बात है इंडिया और चाइना दोनों के रिलेशनशिप का महत्व होगा, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज जो हैं इस पर्टिकुलर रूट का तिब्बत, अब जैसे तिब्बत पहले होता कि 3 कंट्रीज होती, लेकिन अब 2 ही कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है। दैट्स वाई ये दोनों कंट्रीज इस पर्टिकुलर रूट पे काम करना चाहती हैं। यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके इस तरीके की मॉन्यूमेंट्स की सिक्योरिटी प्रिजर्वेशन का काम देखती है, साथ ही साथ पीस, सोशल ऑर्डर, चाइल्ड एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, इन सब पे भी आपका बात करती है। अब जैसे कि मैंने बात की, बहुत सी डायनेस्टीज थी जिन्होंने इस पूरे रूट का बहुत फायदा उठाया। कुछ इसमें प्रोमिनेंट जो डायनेस्टीज आप चाइना की देखेंगे, दैट इज टैंग डायनेस्टी, ठीक है, 1618 से 907 सी तक थी। पहला ऐसा रिकॉर्डेड जो है आपको यहीं मिलेगा। देन आपके बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे, जीजिंग करके उनका नाम था, उनके थ्रू भी आपका, उनके भी किताबों में मेंशन इस पर्टिकुलर ट्रेड रूट का किया जाता था। देन आपकी सोंग डायनेस्टी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जिसने इस रूट का इस्तेमाल किया था। सो ऑफिशियल टी फॉर हॉर्सेस ट्रेड मार्केट इस्टेब्लिश एट बॉर्डर रीजन बाय दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी, दैट इज सोंग डायनेस्टी। सो टैंग डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी, मिंग एंड किंग डायनेस्टी जिसके बारे में मैंने बताया, दैट इज फ्रॉम 1368 टू 1912। इन्होंने एक मेजर ट्रेड नेटवर्क इसके थ्रू स्टैब्लिश किया, रेगुलेट किया, और ज्यादातर यहाँ पे म्यूल्स, याक, क्योंकि अपन ने देखा कि जो ये वाला एरिया होता है हाई एरिया, जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज होते हैं, वहां ज्यादातर आपके म्यूल्स वगैरह और याक्स वगैरह ही ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दैट्स वाई इनका आप इस्तेमाल उस वक्त करते थे। एंड देन आपका 20th सेंचुरी से जो ब्रिटिशर्स थे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल इस रूट का हुआ था, बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से। एंड माओ जेडोंग के लैंड रिफॉर्म में भी इस पर्टिकुलर चीज का मेंशन था। बट धीरे धीरे ये रूट अपना रेलेवेंस खोता गया, क्योंकि सिल्क रूट अपनी प्रोमिनेंसी उसने हमेशा बनाए रखी। क्यों? क्योंकि जो आपका सिल्क रूट है वो भी डायरेक्टली यूरोप को मेजर जो था उसका कनेक्टिंग यूरोप का था, ये भी करता था यूरोप, बट इसका वाया तिब्बत से होते हुए, इंडिया से होते हुए देन यूरोप की ओर सप्लाई किया जाता था। बट स्टिल इस रूट का रेलेवेंस बहुत ज्यादा, आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये सारी चीजें, ये जो माउंटेनियस एरिया और ये सब जो डिनोट करती हैं, दिखाती हैं कि भाई ये जो टेरेन, मेजर यही रीजन था कि इसका बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दी टेरेन। तो टेरेन एक इसकी बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग थी, जिसकी वजह से इस रूट को कभी इतना रेफरेंस दिया नहीं गया। इस रूट से ज्यादातर चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करता था टेक्सटाइल, टी, जो कि हमने बात की, राइस, नूडल्स एंड शुगर। तो चाइना की तरफ से ज्यादातर ये चीज एक्सपोर्ट की जाती थी, टी, टेक्सटाइल, राइस, नूडल्स एंड शुगर। तिब्बत हॉर्सेस, गोल्ड, सैफरन, लेदर एंड मेडिसिनल हर्ब्स। आज भी तिब्बत माना जाता है कि अपने मेडिसिनल हर्ब्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है उस वक्त भी। और जब आप चाइनीज और कोरियंस का देखते हैं तो ये लोग ज्यादातर हर्ब्स और इन्हीं तरीके की हर्बल टीज और हर्बल मेडिसिन पे ज्यादा फोकस रहता है। तो उस वक्त फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, दैट्स व्हाई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम इनका मेडिकल हर्ब्स जो है एक ट्रेडिंग में आपका रहा था। और ये जो है एक पैक एनिमल्स, और मैंने बोला ना याक, म्यूल्स एंड हॉर्सेस के थ्रू ही ज्यादातर ट्रेड होता है, क्योंकि यही कुछ जानवर हैं जो हाई इस तरीके के ऑल्टीट्यूड पे और डिफरेंट टेरेन्स में सरवाइव कर सकते हैं। अब आप इनको ज्यादातर, अब जैसे आप बोलते हैं ना कि अब डेजर्ट में आप ज्यादातर ट्रेड किससे करते हैं, कैमल से करते हैं, उसी तरीके इस एरिया में ज्यादातर ये एनिमल्स का उस टाइम से इस्तेमाल हुआ करता था। बट ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन था, क्योंकि 10,000 फीट्स के जो माउंटेन्स थे, पर बहुत सारे क्लाइमेट के अटैक्स होते थे, बहुत सारे डायनेस्टीज के अटैक होते थे, क्लाइमेट इफेक्ट्स होते थे, कभी भी कुछ भी किस तरीके का क्लाइमेटिक एक्शन हो जाना। तो ये सारे रीजन की वजह से ये जो रूट है कभी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आ पाया। बट येस, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट एट दैट पर्टिकुलर टाइम।
इमेजेस से आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से चीज़ें बाय ह्यूमन भी कैरी की जाती थी इस पर्टिकुलर रूट के इस्तेमाल के लिए। ना व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि पिछले कुछ वक्त से अभी जनवरी में ही हमने चाइना के साथ 75th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी सेलिब्रेट किया। जब भी चाइना के साथ बात करते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं, G20 की मीटिंग में, अगर आपने नहीं देखा इससे पहले वाली जो वीडियो है, हमने उसमें G20 में इंडिया चाइना ने क्या समराइजेशन बात की, किन टॉपिक्स पे पॉजिटिवली काम करेंगे उसके बारे में भी बात की। तो इसलिए सिग्निफिकेंस चाइना का हम पड़ोसी देश है, एकदम ही उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, ऑब्वियसली हमारा नेबर है इंडिया और ये शेयर करते हैं लगभग 3488 किलोमीटर्स। इतने बड़े बॉर्डर को हम डिनाई नहीं कर सकते। देन एक बैलेंसिंग ऑफ पावर है, क्योंकि हम चाइना को बैलेंस करने के लिए इस इंटरनेशनल सिनेरियो में हमारा जो इंडिया के जो अलाइंसेस कितना भी कह लें, यूएसए और जो बाकी कंट्रीज हैं, दे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो इसीलिए अभी की जो G20 की मीटिंग हुई, हमने अपने बैलेंस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए हमने क्या बोला कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है, लाइक योर एससीओ, सॉरी आपकी बिम्स्टेक हो गई और एससीओ हो गई, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम और ज़्यादा प्रमोट करेंगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को प्रमोट करेंगे, ताकि हम अपने चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस आउट कर सके। देन इकोनॉमिक की तो बात है ही, चाइना जो है इंडिया का सेकेंड फर्स्ट इस तरीके से ट्रेडिंग पार्टनर होता ही रहता है। बट ये जो कमी जो हम हमेशा अक्सर बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट की, कि हम इससे बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, यानी कि उधारी बहुत ज़्यादा हो गई है अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ही, हमने अगर आपको बॉर्डर डिस्प्यूट्स डिटेल में समझना है तो जो हमारी लास्ट वीडियो है उस पर आप जाके रेफर कर सकते हैं। उसमें पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि बॉर्डर इशूज़ क्या है और किस तरीके के आपके हैं। देन ऑब्वियसली इंडियन ओशन में जब भी आप इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, आयोरा की बात करते हैं, इंडियन ओशन कमीशन की बात करते हैं, तो चाइना को हमेशा काउंटर करने की बात की गई है। बट हम ये नहीं डिनाई कर सकते कि चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि इंडियन ओशन की हर एक मेजर कंट्री में उसने अपने इंपॉर्टेंट मिलिट्री और पोर्ट्स बना लिए हैं, जिसके चलते हम चाइना को इंडियन ओशन में अवॉइड नहीं कर सकते। उसको अब हमें इतनी रेलेवेंस देनी ही पड़ेगी। दूसरा, जो चाइना का ओबोर है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको वो करंट का सिल्क रूट कहता है, कि मतलब उसने ओबोर के थ्रू ये बोला कि जो एंशंट सिल्क रूट था, जो इतना फेमस सिल्क रूट माना जाता था, उसी का मैंने मॉडर्न वर्जन बनाया, दैट इज ओबोर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, एंड इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ ओबोर। तो इस पर्टिकुलर चीजों के, अब इस ओबोर में भी दो रूट है, एक सिल्क रूट जो लैंड रूट है और दूसरा है आपका मैरीटाइम रूट जो कि वाटर के थ्रू आपका या फिर ओशन के थ्रू, और वो मैरीटाइम रूट को फुलफिल करने के लिए उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रैटेजी अपनाई है। तो इसके लिए हम इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं अवॉइड कर सकते। दैट्स वाई चाइना का जो सिग्निफिकेंस है इस एरिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में, सॉरी इंडियन ओशन में, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो दिस इज बेसिकली वाई चाइना इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देन रिसेंट में हमने देखा कि इंडिया और जब 75th डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमने सेलिब्रेट किए जनवरी 29 आई गेस, तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने चाइना विजिट किया, जिसमें हमने मानसरोवर रिवाइवल की बात करी, और वहीं कहीं ना कहीं बात ये भी की गई थी, जिसको अब ऑफिशियली धीरे धीरे बड़े लेवल पे करी जा रही है, कि हम इस तरीके के ट्रेड रूट्स को भी बढ़ावा आपका देंगे। सो बोथ नेशन एग्री टू मेंटेन पीस अलोंग दी एलएसी पे जब तक पीस नहीं होगा, इंडिया चाइना के रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खतरे में ही रहेंगे, कहीं भी वो एक पॉजिटिव आउटकम नहीं निकल के आ पाएगा। दैट्स वाई ये बात हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में 75th एनिवर्सरी में भी किया, G20 की मीटिंग में भी किया जो हाल ही में हुई, और इंडिविजुअली भी अब एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। दूसरा, हमने बोला ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर्स बढ़ाएंगे। हालांकि चाइना से हम सोलर पे डिपेंडेंसी है, एपीके पे डिपेंडेंसी है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिसको बोलते हैं एपीआई है, एपीआई पे डिपेंडेंसी, लिथियम बैटरीज पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और इन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर्स में हम ग्रो करने की बात कर रहे हैं। बट उसमें से एक अच्छी खासी डिपेंडेंसी हमारी चाइना पे है ट्रेड से मामले। बट येस, हमने बोला कि हम अपने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करेंगे और उस तरीके से चीज़ों को आगे पॉजिटिवली लेके जाने की बात करेंगे। देन कल्चरल प्रोग्राम्स एंड एजुकेशन सिस्टम को, उसीलिए सिल्क रूट और इस पर्टिकुलर टी हॉर्स रूट को भी रिवाइव करने की बात इसी के अंडर में की गई है।
देन हम चाइना ने ये भी प्रॉमिस किया कि हम एक स्टेबल टाइज पे पूरा फोकस करेंगे, किसी भी तरीके का जितने भी डिफरेंसेस हैं उसको पॉजिटिवली करेंगे। और इतनी मेहरबानी इसीलिए हो रही है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से इंडिया के जो रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं यूएसए से। हालांकि कुछ वक्त में ये भी हो सकता है कि यूएसए एंड चाइना के रिलेशनशिप, जो कि शुरू शुरू में हुआ था ओथ में ट्रम्प के टाइम पे कि चाइना और इंडिया को अवॉइड किया, चाइना को बुलाया, ये सारे अब फ्यूचर में हमें नहीं पता कि ट्रम्प किस हिसाब से मूड अपना बदले और चाइना के साथ रिलेशनशिप हो। बट चाइना कहीं ना कहीं यूएसए को काउंटर करने के लिए बैलेंस तो कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना और यूएसए पे जहां तक मैंने पढ़ा है और जहां तक मैं जानती हूँ, जितने स्कॉलर्स को मैंने सुना है, सबका मानना यही है कि आप चाइना और यूएसए पे कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। और वैसे भी इंटरनेशनल ऑर्डर में बहुत कम होता है। बट येस, आप कभी भी बोलते ना, चाइना और ट्रम्प मतलब चाइना और यूएसए किसी के सगे नहीं है। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर ऑर्डर में क्यों रिलेशनशिप स्विच हो रहा है वो भी एक मैटर ऑफ डिस्कशन ऑब्वियसली बन ही जाता है। देन हमने बोला कि यस, हम पूरी एलएसी पे तो बोला ही बोला, दोनों ने बोला कि डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज कोविड के बाद से बंद हो चुकी थी। इनफैक्ट 2020 से जो आपके गलवान वैली क्लैशेस जो हुए थे, डोकलाम में क्लैशेस हुए थे 2017 में, जब आपके क्या बोलते गलवान में क्लैशेस हुए थे, उसके बाद जो है मानसरोवर जो यात्रा है वो बंद कर दी गई थी। उसको भी रिज्यूम करने की बात की थी 75th में भी, फिर अभी भी G20 में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां हम अपने रिलेशनशिप एक दूसरे से इम्प्रूव करने की बात जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव भी देता है कि हिंदी, जैसे तो अगर हम देखें तो हिंदी चीनी भाई भाई से, हिंदी चीनी बाय बाय से लेके हिंदी चीनी बाय बाय तक की नौबत हमने देखी है। बट अब क्या इस पर्टिकुलर चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर में क्या स्टेप्स रहेंगे इंडिया के और चाइना के, एंड क्या हम चीजें आगे और करने वाले हैं, वो तो डेफिनेटली रहेंगी। तो वो हम देखेंगे और फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को, ताकि आपको सारा कुछ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।